इंदौर के एमवाय अस्पताल के मनोरोग विभाग में नर्सिंग ऑफिसर सोहनलाल शर्मा और अकाउंट डिपार्टमेंट के क्लर्क मनोहर के बीच विवाद के बाद मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा सुपरिटेंडेंट से की गई है। इसके साथ ही संबंधित क्लर्क पर कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल के संपूर्ण नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग ऑफिसर्स का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूर्व में भी बार शिकायत के बावजूद क्लर्क पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अगर यही रवैया इस बार भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपनाया गया तो नर्सिंग स्टाफ मजबूरन हड़ताल का रास्ता चुनेगी। वहीं इस मामले में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि दोनों ही पक्षों में आपसी विवाद है, जिसमें फॉर्म 16 को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों से बातचीत की जा रही है और इस विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। नर्सिंग स्टाफ और क्लर्क के विवाद के मामले में दूसरी ओर क्लर्क स्टाफ अन्य कर्मचारियों के साथ एकजुट हो गए हैं और उन्होंने भी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कल क्लर्क स्टाफ पुलिस थाने पहुंचे और नर्सिंग स्टाफ पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने सहित मारपीट का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। सोहनलाल शर्मा जो कि यहाँ का मेल नर्स है, मनोहर सेहलोद जो कि यहाँ के अकाउंट का कर्मचारी है, अपनी शासकीय कार्य कर रहा था, उसी दौरान उसके साथ आके गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और इसको अपशब्द सबके सार्वजनिक रूप से अपशब्द करके इसको गाली गलौज की गई और रात को जाके इसी के खिलाफ राजनीतिक दबाव से इस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सबसे पहली बात तो यह है कि ये शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण है। हमारी ये मांग है कि जब ये शासन का कार्य कर रहा था, शासकीय कार्य का प्रकरण था, तो थाने वालों ने एफआईआर दायर कैसे दर्ज कर ली? ये विभागीय मामला था, ऑन ड्यूटी का मामला था। हम इस मामले को लेकर अभी थाने जा रहे हैं और जिनने एफआईआर करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जिसने मारपीट करी है उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज करवाने के लिए प्रकरण दर्ज करवाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट के तहत अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो इंदौर जिले के समस्त SC/ST के अधिकारी कर्मचारी समाज के लोग थाने का घेराव करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती संबंधित कर्मचारी के खिलाफ। मारापीटी उन्होंने भी करी है। देखिए, इनने मारापीटी नहीं करी, उनको पता है ये शासकीय सेवा, एक आरोप है, ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जबकि उसने इनके खिलाफ मारापीटी करी है। कल सोहनलाल शर्मा मेरे पास 16 नंबर मांगा। ऑफिस कार्य के लिए मैं DA का बिल बना रहा था। मैंने बोला कि आपका कार्य सुधार के लिए CA का बाद भेज दिया है, जैसे आएगा आपको दे देंगे। एक बार की जगह मैंने 10 बार उसको बोला, फिर ये बोला सफन भी आप शांतिपूर्वक चले जाओ, मैं आपको आ जाएगा वैसे फोन पर। तो ये जैसे आया, क्या तेरे को काम करने नहीं आता? तेरे को मैं बताता, मैंने फर्जी डिग्री करके नौकरी ली, तेरे को निकालने को। तो आदिवासी हरिजन है, तेरे को नौकरी करता नहीं आती, बताई। मेरे कालर पकड़ी और हाथ पकड़ के खींचा और उठा, तो इसमें मैंने हाथ ऐसा करा, मैंने दूर कराया, सोहन भैया झगड़ा मत करो और जो फार्म आ जाए इतनी देर में झुमाझटकी करी और दूसरा ने आके छुड़वाया मेरे को बस। लेकिन उनका आरोप ये है कि आपने मुझे मारा है। नहीं सर, ये आके इन्होंने पहले इन्हें झगड़ा करा, इन्होंने उकसाया मेरे को, जाति सूचक शब्द बोले, अरे आधे से तुमको काम करते नहीं आता है और तुमको हम बताते हैं कैसे काम। मैं नर्सिंग नेता हूँ लेवल का, मेरे एक फोन पे तेरे को यहाँ से बाहर भगा दूंगा, ऐसा बोला है। और वो फोन खुद के मोबाइल से उसने वीडियो बनाया और इनके स्टाफ वालों को बुलाकर मेरे पर प्रेशर बनाया। रात भर थाने से फोन लगवाया, मेरे को टार्चर करा इन्होंने। मैं शासकीय कार्य कर रहा था। हड़ताल पर नहीं, अभी हमने काम बंद करके 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर बाबूगिरी बहुत ज़्यादा चल रही है, भ्रष्टाचारी हद से ज़्यादा चल रही है। कल यहाँ तक नौबत आ गई कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। सिर्फ एक तो गलत नंबर 16 नंबर फॉर्म दिया, उसको अपडेट कराने के लिए गए तो उन्होंने सोमवार को बुलाया, फिर भी उन्होंने कल 16 नंबर ना देके और इस तरह से बदतमीजी और मारापीटी की है मेरे साथ में। अगर ये बाबूगिरी इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी नर्सेज है, इतने कर्मचारी हैं, उनका कैसे काम चल पाएगा? किसने आपके साथ मारापीटी की है? मनोहर सेहलोद जो बाबू हैं, उन्होंने मेरे साथ मारापीटी की है, सिर्फ इतनी सी बात पे कि 16 नंबर फॉर्म लेने गया था। इस बात पे इस मामले को लेकर आप डीन से मिले? हम सुप्रीडेंट से भी मिले, डीन से भी मिले हैं। उन्होंने 1 बजे के लिए बोला है, अगर 1 बजे उनसे कोई सरोकार आंसर आता है तो ठीक है, नहीं अन्यथा हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हो सकता है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएं। क्या कारण था मारने का कारण ये था, मैं 16 नंबर फॉर्म लेने गया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि 16 नंबर अपडेट होके आ गया, उनके असिस्टेंट ने बोला था, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि 16 नंबर का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। मैंने कहा आपके पास नहीं है तो किसके पास है, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हो।
तो बोला कि नहीं सीए से बात करो। मैंने बोला सीए से बात करने का मेरा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है, आप फोन लगाइए। तो इतने पे वो तू तड़क हो गया। 16 नंबर फॉर्म जो आता है, जो हमारा इनकम टैक्स काटा है, वो इनकम टैक्स कटा हुआ है, उसमें शो करता है, जिससे हम ITR फाइल करते हैं। ITR फाइल 16 नंबर से ही होती है। अगर ITR फाइल 16 नंबर नहीं मिला तो ITR फाइल नहीं हो पाएगी हमारी।